हेलो गाइस, माय नेम इज रोहित और आज हमारा चलने वाला लेक्चर 3। और लेक्चर 3 में हम क्या देखेंगे, हमारा क्या चल रहा था, द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रही है। तो उसमें मैंने 4.2 के एक दो क्वेश्चन करा दिए थे, ठीक है। पहला और दूसरा सम ऑफ द क्वेश्चन मैं करा चुका था, ठीक है। तो इसमें और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद ऐसे टॉपिक पे चलेंगे यानी उससे नेक्स्ट में चलेंगे। तो वहां पे लगेगा नहीं कि ये द्विघात समीकरण हो सकता है, लेकिन हमको उसको द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है, फिर उसके मूल हमको निकालने हैं, ठीक है। तो पहले 4.2 के और भी क्वेश्चन एक दो कर लेते हैं। जैसे मैं थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन कौन सा दे रखा है, हमारा थर्ड क्वेश्चन दे रखा है 2x अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस, फिर क्या दे रखा है x माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। यही दे रखा है, ये हमको दे रखा है, नहीं 6 नहीं है, मिस्टेक हो गया इसमें क्वेश्चन लिखने में, ठीक। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है 7x प्लस 5 अंडर रूट 2, यही क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमको ये क्वेश्चन दे रखा है, अब इसको क्या ज्ञात करने, हमको इसके मूल ज्ञात करने, यानी मूल इसके हमको ज्ञात करने हैं। तो देखो अब क्या है, ये रूट में है, ये क्या है, रूट में है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, मध्य पद जो होता है, जो मध्य पद है उसके हमको ऐसे विभक्तर करने पड़ेंगे कि जोड़ के क्या आ जाए, यानी जोड़ के साथ आ जाए। तो देखो बाहर आपको लास्ट में अचर पद के साथ सी के साथ क्या दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है। तो एक तो इसमें 5 आने वाला है, ठीक है। और अंडर रूट 2 है तो एक 2 आने वाला है, इतना तो कंफर्म है, ठीक है। तो चलो करते हैं, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस, पहले मैं क्या करूं, 5 इधर आ जाएगा तो इसको मैं दो भागों में तोड़ लेता हूँ, ठीक है। 5 प्लस 2, ठीक है, ये 7 हो गया। x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0, ठीक है। एक तो इसको इस भागों में तोड़ सकता हूँ, ठीक है, इस भाग में मैं इसको आसानी से तोड़ सकता हूँ, या ऐसे ना करके इसको ऐसे कर लूं 5 और इधर के कर लूं 2, तो भी 7 हो गया, ठीक है। तो देखो ये कितना हो गया, रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 रूट 2, क्योंकि यहाँ से मुझे 5 कॉमन मिल जाएगा और यहाँ से रूट 2 कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा मैंने दो भागों में तोड़ने का कैसे किया कि यहाँ तो मुझे 5 था तो यहाँ पे तो मुझे 5 कॉमन मिल जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ रूट 2 कॉमन मिल जाएगा क्योंकि बाद में भी रूट 2 है, तो यहाँ भी तो रूट 2 होना चाहिए। मैंने क्या बताया कि जब हम द्विघात समीकरण सॉल्व करते हैं या हल करते हैं, तो जब कॉमन लेते हैं तो दोनों कोष्टक एक जैसे आने चाहिए, सेम। दोनों कोष्टक कैसे होने चाहिए, सेम। जैसे कि यहाँ पे है, अगर मैं यहाँ देखो रूट 2 एक्स कॉमन लेता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा, एक्स बचा यहाँ से, प्लस रूट एक्स यहाँ से, रूट 2 यहाँ से बचा, रूट 2 यहाँ से बचा क्योंकि 2 एक्स यहाँ पे चला गया और आधा, यानी देखो 2 है तो इसको मैं रूट 2 और इंटू रूट 2 में तो तोड़ सकता हूँ 2 को, ठीक है। तो जब गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं, तो इसकी आधी घात और इसकी आधी घात 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, 2 है, तो रूट 2 और रूट 2 में जुड़ जाएगा, तो रूट 2 एक तो आगे चला गया, देखा यहाँ से दोनों में से इतनी चीजों में तो इसको कॉमन लिया है, ठीक है, हो गया। इधर से कितना ले लूं, तो इधर से मैं 5 कॉमन ले लूं। 5 क्यों, क्योंकि दोनों मुझे सेम ही तो करने, तो यहाँ से ये 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, दोनों आ जाएगा। तो एक्स यहाँ से बचा और रूट यहाँ से बचा रूट 2, तो एक्स प्लस रूट 2, ठीक है, एक्स प्लस रूट 2। तो देखो दोनों कोष्टक सेम बच गए, एक्स प्लस रूट 2, एक्स प्लस रूट 2, ठीक है। तो एक तो एक्स प्लस रूट 2 आ गया, ठीक है। और दूसरे कोष्टक में क्या आ गया मेरे पास, रूट 2 एक्स प्लस 5, ये वाला और ये वाला एक कोष्टक में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास मूल कितने मिले, यानी एक्स की वैल्यू मुझे कितनी मिली, तो एक तो एक्स प्लस रूट 2 है बराबर 0 के कर लूं, तो यहाँ से एक्स बराबर कितना मिला, रूट 2, ठीक है। एक्स बराबर कितना मिला, माइनस रूट 2, एक्स बराबर मुझे कितना मिला, माइनस रूट 2, ठीक है, माइनस रूट 2 एक मिल गया मुझे। दूसरे के लिए क्या करूंगा, दूसरे को भी एक्स के बराबर लिख लूं, तो 2x प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। तो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, रूट 2x बराबर माइनस का 5 इधर से जाएगा उधर, यानी बराबर में अगर लेफ्ट से हम राइट ले जाते हैं तो माइनस का प्लस का कर देते हैं, प्लस का होता माइनस का कर देते हैं। हम अप से डाउन करते हैं या डाउन से अप करते हैं तो भी चिन्ह परिवर्तित कर देते हैं, यानी प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो जब इधर से ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से राइट में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो -5, एक्स बराबर निकालूंगा तो -5 बट्टे रूट 2, ठीक है। तो इसके मूल कितने निकल आए, एक्स की कितनी वैल्यू निकल के आई, -√2, 5 रूट 2, यानी -2, यानी 2 निकल के आएंगे।
ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ के जो मध्य पद था उसको ऐसे भागों में तोड़ा कि दोनों से मुझे कॉमन मिल जाए। ठीक है, तो एक तो आपका ये हो गया। एक और क्वेश्चन इसमें फोर्थ यानी चौथा क्वेश्चन में देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो दिखने में तो द्विघात समीकरण नहीं लगते हैं, जो कैसे हैं, दिखने में तो द्विघात समीकरण नहीं लगते हैं, लेकिन हम उसमें कुछ फेर बदल करके, कुछ चेंजिंग करके या कुछ मान के उनको द्विघात समीकरण बना सकते हैं। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2x² माइनस x प्लस 1.8 बराबर 0। और इसके भी हमको क्या ज्ञात करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं। इसके भी क्या ज्ञात करने हैं, हमको मूल ज्ञात करने हैं। तो पहले देखो, एक तो कंडीशन ये है कि सीधा सीधा कर लीजिए। अब सीधा सीधा आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन मैं एक चीज यहाँ से करूँ कि इसमें ऊपर नीचे 8 का गुणा कर लूं, यानी ऊपर 8 का गुणा कर लूं तो नीचे से क्या है, ये संख्या हट जाएगी, नीचे से ये संख्या हट जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा, अगर मैं करूंगा तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। यही हो गया, ये हो गया ना। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये मेरे पास आ गया, मैंने क्या किया, मैंने ऊपर ऊपर कर दिया। तो यहाँ पे 8 रखूंगा तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचा। यहाँ पे मैं 8 रखूंगा तो 8x हो जाएगा, और यहाँ पे 8 रखूंगा तो 2 पहले से 8 यानी 16 हो गया। तो 16x² माइनस 8x प्लस 1। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि मैं क्या करता था, ए या और सी का मल्टीपल करता था। तो ए यहाँ क्या है 16 और सी कितना है 1। ठीक है, तो कितना होगा 16। अब मैं 16 के गुणनखंड करूंगा, देखो तो 16 के जब गुणनखंड करूंगा तो 2 से काटूंगा 8 बार, फिर 2 से काटूंगा 4 बार, फिर 2 से काटूंगा तो 2 बार, फिर 2 से काटूंगा तो 1 बार। ठीक है, अब मैं क्या करूं, 2 के पेयर बना लूं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 2 दूनी 4 तो 4, 2 दूनी 4। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे माइनस का 8 लाना है और गुणा करके क्या लाना है, 16 लाना है, गुणा करके अचर पद के बराबर लाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, 16x² माइनस 4 प्लस 4, देखो 8 हो गया, x कोष्टक में प्लस 1 बराबर 0। देखो 4 और 4 8 हो गया, और ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, दो पदों में मैंने तोड़ लिया। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, 16x² माइनस 4x प्लस 4, ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से कितना है आपके पास, यहाँ से 4x कौन मिल जाएगा आपको, यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, 4x आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचा, 4 बचा, 4 बचा और x बचा। ठीक है, और यहाँ कितना बचा, -1, 4x तो कॉमन ही ले लिया। ठीक है, यहाँ से -1 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि हमको कोष्टक, अब यहाँ पे तो वही कोष्टक में दिखाई दे रहा है तो कुछ नहीं है, तो -1 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4x प्लस -1। ठीक है, -1 बराबर 0। ठीक है, तो एक कोष्टक में तो 4x -1 बराबर 0 हमें मिल रहा है, और दूसरे कोष्टक में क्या है, 4x -1, दूसरे में भी यही है 4x -1। ठीक है, बराबर 0 के रख लो दोनों को। तो यहाँ से देखो कितना बचा, 4x बराबर 1 हो गया, तो x बराबर कितना 1.4। वैसे ही यहाँ रखूंगा तो 4x, एक उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 1, x बराबर निकालूंगा तो 1.4। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू मुझे कितनी मिली, 2 मिली, एक 1.4 1.4। अब 2 क्यों मिली, क्योंकि ये स्क्वायर में था, यानी ये द्विघात बहुपद है, तो मुझे 2 वैल्यू तो मिलनी ही मिलनी है। अगर ये त्रिघात होता तो उसकी 3 वैल्यू मिल रही थी। ठीक है, तो ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए, बाकी आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ऐसे क्वेश्चनों पे चलते हैं आगे, हम ऐसे क्वेश्चनों को देखेंगे तो द्विघात तो लगते नहीं है कि ये द्विघात समीकरण हैं, लगते नहीं है कि ये द्विघात समीकरण हैं, लेकिन एक्चुअल में कुछ हम मान लेते हैं तो वो द्विघात समीकरण हो जाएंगे। जैसे कि आपका इसी से आगे द्विघात समीकरण रूप में बदले जा सकने वाले समीकरण। ठीक है, अब क्या देखने हैं, द्विघात समीकरण के रूप में बदले जाने वाले समीकरणों को हम देखते हैं। ठीक है, तो जिसमें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है, x बट्टे 1 प्लस एक्स। ठीक है, 1 प्लस एक्स उल्टा है, x बट्टे 1 है, x 1। ठीक है, प्लस, और क्या दे रखा है, x प्लस 1, x प्लस 1 बट्टे 1 बराबर हमको कितना दे रखा है, 34 दे रखा है, 34 बट्टे 15। और कोष्टक में कुछ चीज दे रखी है हमको, यानी x किस किस के बराबर नहीं हो सकता, यानी x हम किस किस के बराबर नहीं रख सकते, 0 के और -1। इसमें x तो वैल्यू आएगी, तो x की वैल्यू क्या नहीं आनी चाहिए, तो 0 नहीं होनी चाहिए,
और -1 नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन हमको दे दी यहाँ पे। एक तो हमको समीकरण ये दे दिया, ठीक है। अब समीकरण देने के बाद उसने ये और बोल दिया क्वेश्चन में, यानी आपके प्रश्न में ये और बोल दिया कि हम x बराबर ना तो 0 ले सकते हैं और ना ही -1 ले सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? अगर मैं देखो यहाँ से एक चीज दिखाई दे रही है आपको, ये प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, यहाँ पे x है, ठीक है, यहाँ पे क्या x है, तो एक को मैं क्या कर लूँ y के बराबर मान लूँ, तो दूसरा 1.5 हो जाएगा। जैसे कि मैं अगर y बराबर मान लूँ, लेट y बराबर x बट्टे 1 प्लस एक्स मैंने मान लिया, ठीक। y बराबर क्या मान लिया, x 1 प्लस एक्स। तो आपका ये वाला हो जाएगा, यानी ये क्या है, उल्टा है। ये आपका अगर y माना है तो इसी का उल्टा तो ये रखा है, तो ये क्या हो जाएगा 1.5 बराबर क्या हो जाएगा आपका x प्लस 1 बट्टे एक्स। यही तो है, देखो इसका उल्टा ये है, ठीक है। तो इसको अगर y माना है, y बराबर x बट्टे 1 प्लस एक्स, तो ये क्या है, सेम उल्टा है, उसका सेम उल्टा है, तो 1 बट्टे बाई कर लूंगा तो x प्लस 1 एक्स यहाँ से मिल जाएगा। तो रख दीजिए आप। अब यहाँ क्या है, आपने क्या माना है y प्लस ये क्या है आपका, यहाँ 1.y हो जाएगा, बराबर कितना है 34 बट्टे 15, ठीक है, 34 बट्टे 15। अब इधर की जो सिचुएशन है, यानी जो लेफ्ट हैंड की साइड है उसको सॉल्व कीजिए और राइट हैंड पे मल्टीपल करना है इससे, ठीक है। तो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका y से y, यानी y स्क्वायर प्लस 1.y, नीचे क्या है यहाँ 1 मान लीजिए, ठीक है, बराबर कितना हुआ 34 बट्टे 15, ये हो गया, ठीक है। अब देखो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो y का 34 से 7 हो जाएगा, 15 के 7 हो जाएगा। अब हमको द्विघात समीकरण यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है, यहाँ पे क्या मिलने वाला है हमको, द्विघात समीकरण मिलने वाला है, ठीक है। तो देखो 15 का ऊपर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 बराबर ये क्या है 34 बाई, यहाँ क्या मिलने वाला है मुझे 34 बाई, क्योंकि 34 का बाई के साथ होगा तो यहाँ क्या मिलने वाला है मुझे 34 बाई मिलने वाला है। अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा 15 बाई स्क्वायर प्लस 15 बराबर कितना है 34 बाई, ठीक है, 34 बाई। अब ये द्विघात समीकरण बन गया। अब ये क्या बने, अब ये द्विघात समीकरण तो है लेकिन ये मानक रूप में नहीं है, स्टैंडर्ड रूप में। अब मैंने आपको स्टैंडर्ड रूप बताया था कि स्टैंडर्ड रूप में क्या करते हैं, पहले स्क्वायर वाला, फिर बिना स्क्वायर वाला, फिर अचर पर। तो यहाँ पे क्या करेंगे 15 बाई स्क्वायर माइनस, अब ये इधर को आएगा जब उधर प्लस का है, राइट हैंड साइड में कोई वस्तु अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस की होती है तो जब वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगी तो माइनस की हो जाएगी, ठीक है। तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा आपका 34 बाई और प्लस का हमारे पास 15 है बराबर 0 हो गया, ठीक है, बराबर कितना हो गया 0 हो गया। अब इसको हमको सॉल्व करना है, अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो ये द्विघात समीकरण बन गया, जब ये द्विघात समीकरण हमारे पास बन गया तो अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब 15 कितना होता है, अब देखो 15 और 15 मैंने क्या बताया था कि ए और सी का मल्टीपल कीजिए तो 15 इंटू 15, ठीक है, 15 यानी ये कितना हुआ 225, 15 और 15 का स्क्वायर कितना होता है आपका 225 हो गया, ठीक है। अब 225 को आपको ऐसे भागों में बांटना है, 225 को आपको ऐसे भागों में बांटना है कि जोड़ के तो कितना आ जाए 34 आ जाए, जोड़ के क्या ये घटा है, ठीक है, तो घटा के क्या आ जाए 34 आ जाए, घटा के कितना आ जाए आपके पास 34 आ जाए। तो जब 5 से करोगे तो देखो पहले 3 से कट जाएगा यहाँ 7 21, ठीक है, और 3 से कितने वाला 5 15, ठीक है, फिर 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6, ठीक है, फिर अब 3 से नहीं कटेगा, अब ये 5 से कटेगा तो 5 और 5, अब देखो 5 25 और 9, यानी 25 और 9 कितने होते हैं 34 होते हैं। तो आपको एक तो वैल्यू यहाँ से 25 मिलने वाली, एक 9 मिलने वाली है। अब हम 9 किधर रखेंगे 25 किधर रखेंगे, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं, ठीक है, यानी 9 को किधर रखना है और हमको 25 को किधर रखना है, ठीक है। तो देखो 25 को हम पहले रख लेते हैं क्योंकि 15 और 5, देखो यहाँ पे अगर मैं 25 रखूंगा तो लास्ट में 15 है तो वहां मुझे 5 कॉमन मिलने वाला, इसीलिए मैं 25 पहले रख ले रहा हूँ, ठीक है। तो 15 बाई स्क्वायर माइनस 25 बाई और माइनस के कितने हैं 9x 9 बाई हो जाएगा या बाई है, ठीक है, प्लस 15 बराबर 0, ठीक है, प्लस 15 बराबर 0, ये चीजें मुझे मिल गई, ठीक है। अब जब ये चीजें मुझे मिल गई तो देखो यहाँ से कितना है, यहाँ से मैं कितना कॉमन ले सकता हूँ 5x, 5 बाई कॉमन ले लिया तो देखो यहाँ से कितना बचा 3 बाई, ठीक है, माइनस 5, यहाँ से तो ये बच गया मेरे पास, और इधर से क्या ले लूं मैं, इधर से 3 कॉमन ले लूं, ठीक है,
3 ले लूँ तो यहाँ से कितना बचेगा 3/3 तरह के 9 हो गया 3 माइनस, इस माइनस की वजह से अंदर का माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से 3 से कितनी बार 5 बार, ठीक है। तो मुझे कितना बचा 5/-3 और एक कोष्टक में 3/-5। अब 2 बच गए। अब मेरे पास 2 वैल्यू आई थी, यानी 5/-3 बराबर 0 के रख लूँ, ठीक है। और दूसरी क्या है 3/-5, ठीक है, इसको भी बराबर के 0 रख लूँ। तो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा 5/3, ठीक है, और बाई बराबर कितना हो गया 3/5। एक वैल्यू क्या आ गई, अब 3/-5 बराबर 0, इसको सीधा सीधा 0 ही कर दूं, उधर रख दूं, ठीक है। तो ये 5 हो गया, इधर माइनस का है, तो बाई बराबर कितना आया 5/3, ठीक है। अब मेरे पास बाई की 2 वैल्यू आ गई, लेकिन ये क्या है अभी मूल नहीं निकले हैं, क्योंकि लेट हमने माना क्या था, ये माना है ना, हमने तो इसको माना था, ठीक है। तो एक तो वैल्यू मेरे पास ये आई एक बाई की और एक ये आई, ठीक है। इसको मैं अगर समीकरण नंबर फर्स्ट मान लूं, समीकरण न मान के हमने क्या माना है, ये बाई की वैल्यू तो आई है, तो एक इधर रख दीजिए, ठीक है। अब क्या आई मेरे पास बाई की वैल्यू 2 आई है, तो बाई बराबर क्या माना था हमने x/1 प्लस x, यही माना था। अब बाई की वैल्यू रख दीजिए, पहले ये वाली रख लीजिए फिर बाद में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या है 3/5 बराबर x/1 प्लस x, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा 3x बराबर 3x और कितना हो जाएगा, देखो ऐसे ना करके इसको 3 और 1 प्लस x ये वाला, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 5x, 5 सेकंड 5, ठीक है। तो ये क्या हुआ 3 + 3x बराबर 5x, ठीक है। तो यहाँ से कितना बचा, ये जब इधर आएगा, ये जब इधर को आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी 3 + 3x माइनस 5x, तो हमारे पास बराबर 0 बचा, ठीक है। अब इधर कितना बचा, देखो 3 प्लस माइनस का कितना बचा 2x, माइनस का कितना बचा 2x बराबर 0, ठीक है। तो 2x माइनस का बराबर ये जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x बराबर कितना बचा 3/2। तो एक तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 3/2, एक कितनी आ गई 3/2, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरी और रख लेना। अब एक तो वैल्यू मेरे पास ये आ गई, अब दूसरा क्या माना था मैंने, ये माना था, तो एक वैल्यू मैंने ये वाली तो रख ली। अब क्या करूंगा 5/3 रख के देखता हूँ, इसी में रख लो y बराबर x/1 प्लस x बराबर, तो y की वैल्यू अब मैं क्या रखने वाला हूँ 5/3, पहले मैंने कौन सी रखी थी 3/5, अब दूसरी वाली वैल्यू रखने वाला हूँ, ठीक है, बराबर कितना है x/1 प्लस x, ठीक है। अब मैं ये वाली वैल्यू रखने वाला हूँ, ठीक है। जब मैं ये वाली वैल्यू रखूंगा तो देखो मुझे यहाँ से कितना मिलने वाला है, क्रॉस मल्टीपल कीजिए कोई दिक्कत नहीं, इसको यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको यहाँ कर रहा हूँ, तो देखो 5, 1 + x आ जाएगा, 1 + x बराबर 3x हो जाएगा, ठीक है। अब 3x हो गया, अब देखो यहाँ से अंदर जब मल्टीपल करूंगा तो 5 + 5x और इधर लाऊंगा इसको तो 3x माइनस का हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से मुझे कितना बचा 5 + 2x बराबर 0, तो 2x बराबर -5 और x बराबर कितना मिला -5/2। तो x की वैल्यू मुझे यहाँ से कितनी मिली, एक तो मिली 3/2, ठीक है, और एक कितनी आई -5/2। तो अब ये मूल निकले आके, ना कि ये वाले मूल, तो ये तो हमने y बराबर माना था, तो ये तो मूल हो नहीं सकते। अब हमने जो माना था उसमें जो मूल आए, y की वैल्यू जो आई वो यहाँ पे पुट कर दी, पहले वाले समीकरण में यहाँ पे जैसे ही हमने पुट की तो हमको x का मान एक तो 3/2 मिल गया, देखो, और एक कितना मिल गया -5/2। तो ये क्या है, हमको यहाँ से नहीं लग रहा था कि ये द्विघात समीकरण होगा, ठीक है, लेकिन हमने लेट करके मान लिया कि ये द्विघात समीकरण हो सकता है, तब हमने इसको आराम से सॉल्व किया। देखो इसमें क्या निकला, हमने y माना था और x की वैल्यू हमें अलग अलग मिली, x की वैल्यू दोनों अलग अलग मिल गई, यानी ये क्या मिले हमें मूल मिले, ठीक है। अब हम इसमें अगले क्वेश्चन और भी क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल नंबर 3 दे रखा है उसको देखते हैं, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन है वो, तो उसको भी किस प्रकार से हम लोग हल करने वाले हैं उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज रहेगी, तो वो एक्सरसाइज इजीली फिर हो जाएगी, आपकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली एक्सरसाइज, ठीक है। तो देखो अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 3 दे रखा है 1.x-3, एग्जाम्पल नंबर कितना दे रखा है 3। अब देखो इसमें एग्जाम्पल नंबर 2 भी दे रखा है, वो भी इसी प्रकार से होगा, लेकिन वो आगे चल के आपको समझ में आएगा, जैसे कि मूलों की प्रकृति में जब हम निकालेंगे विभक्तर,
तो जब विभक्तर बताऊंगा तब उस क्वेश्चन को मैं आराम से वहां पे बता दूंगा कि आपको होगा इसी तरीके से, लेकिन उसमें जो मूल निकलवा रहे हैं वो कुछ दूसरे तरीके से निकले, ठीक है, तो वो आगे होंगे। लेकिन यहाँ आपकी बुक में क्या दे रखा है, वो क्वेश्चन पहले दे रखा है, लेकिन उसका टॉपिक आगे चलने वाला, इससे जस्ट आगे वाली वीडियो में वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर थर्ड देखते हैं। तो थर्ड में क्या दे रखा है, 1.x-3, ठीक, प्लस क्या दे रखा है, माइनस है, माइनस 1 पॉइंट, फिर क्या दे रखा है, x+5 बराबर क्या दे रखा है हमको, बराबर दे रखा है 1.6, ठीक है, 1.6। और ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका 2018 में, 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, यानी ये जो प्रश्न है उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। 1.6 को ऐसा ही रहने देते हैं अभी। इस वाली ये जो दोनों हमको टर्म दे रखी है, यानी 2 टर्म दे रखी है, ये कोष्टक में, ये कोष्टक में नहीं लगाना है, ये जो हमको 2 टर्म दे रखी है उनको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो आपने प्लस वाली भिन्नों को सॉल्व करना देखा होगा, a/b प्लस c/a, ठीक है। तो इसका कर देते, क्रॉस मल्टीपल करते हैं, क्रॉस मल्टीपल करके हल करते हैं, तो वही तो है, देखो इसको दो, वही तो भिन्न है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीपल करो तो ये कितना हो जाएगा, x+5, ठीक है, ये यहाँ जाएगा तो x+5 माइनस ये कितना हो जाएगा, x-3, ठीक है, x-3। अब ये तो हो गया इतना, कोष्टक में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माइनस का है, ठीक है, माइनस का है तो इसको मैंने किस में कर लिया, कोष्टक में कर लिया, ठीक है। अब देखो बट्टे में क्या हो जाएगा, बट्टे में दोनों का मल्टीपल, अब यहाँ पे अगर करते तो a² हो जाता, फिर प्लस b और c बट्टे क्या हो जाता, a और b का मल्टीपल, यानी नीचे वाली संख्या का मल्टीपल होता है। तो देखो b और a का मल्टीपल हुआ है, तो अब इसका भी तो मल्टीपल करना पड़ेगा, यानी x-3 और कोष्टक में क्या है, x+5, और बराबर में क्या चल रहा है आपका 1.6, इसको भी रहने दीजिए, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व कीजिए। अब यहाँ पे क्या है, खोलना है, क्योंकि बीच में माइनस का चिन्ह लगा है, तो सिर्फ इसको कोष्टक हटाने और कोई करना नहीं, लेकिन नीचे वाले में हमको मल्टीपल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, x+5 माइनस x और +3, देखो ये माइनस है और ये माइनस है, इस वजह से यहाँ प्लस हो गया बट्टे, ठीक है। अब देखो जैसे अभी कर रहे थे जस्ट, पहले तो x को x के साथ मल्टीपल करो तो x² मिलेगा, x², ठीक है। फिर x का 5 के साथ तो प्लस करके 5x मिलेगा, x 5x हो गया, माइनस माइनस 3 है ये, और यहाँ पे तो 3x हो जाएगा, और -3 का 5 के साथ मल्टीपल हो गया तो कितना हो जाएगा, -15, ठीक है। और बट्टे में क्या चल रहा है आपके पास, 1.6, यही तो चल रहा है। तो देखो यहाँ से कितना मिला मुझे, x और x दोनों कट गया, x और x दोनों कट गया, तो प्लस का 8 और प्लस का 3, प्लस का 5 और प्लस का 3 कितना हो गया, 8 बट्टे, ऊपर 8 मिल गया, नीचे देखो कितना मिला मुझे, x² प्लस 5x माइनस 3x है, तो यहाँ से कितना बचेगा, 2x माइनस 15, ये मिला 1.6 आपका क्वेश्चन में चल रहा है। अब देखो, अब ये दोनों एक वैल्यू होगी, अभी यहाँ पे 2-3 हमने सॉल्व करके एक लिया, अब इसका मल्टीपल यहाँ कर दीजिए, इसको उधर ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब यहीं से आपका ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 8 छिक्के 48, तो 48 तो इधर आ गया, ठीक है, 8 छिक्के 48, और ये वाली संख्या उधर चली जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पे ये प्लस में था इसीलिए नीचे मल्टीपल हुआ था, लेकिन अगर अगर वही चीज यहाँ पे कह दी जाए कि a/b बराबर c/d है, तो आप कैसे करोगे, a और d का मल्टीपल करोगे, a और d इधर आ गई, बराबर में b और c हो जाएगी, ठीक है, b और c। यहाँ पे नीचे आपको हर का क्या करना, हर में मल्टीपल नहीं करना है, क्योंकि बीच में बराबर दे रखा है। वहीं अगर यहाँ प्लस होता, यहाँ पे अगर प्लस होता तो ये कैसे हो जाता, a d प्लस b और c, यानी bc इधर हो जाता, ad इधर हो जाता, बट्टे नीचे मल्टीपल हो जाता b और d का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको बराबर दे रखा है, इसीलिए क्या है कि इधर की संख्या ऊपर भेजनी है, यानी हर इधर हर है वो अंश के साथ जाएगा, और इधर जो हर है वो इधर वाले अंश के साथ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से कितना हुआ, x² प्लस 2x माइनस 15 बराबर 0, बराबर 0 का ये इधर है ना, अभी होगा, ठीक है, बराबर। अब देखो इधर से मैं करूं तो ये x² प्लस 2x माइनस 15, ठीक है, -15 है ये, अब -15 है तो इधर का वाला उधर जाएगा, तो ये भी तो माइनस का 48 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब हो गया, अब ये कितना हो गया, 48, 0 हो गया, ठीक है। अब देखो अब ये कितना होगा, x² प्लस 2x माइनस 48 और 15 कितना हुआ, 63 बराबर 0।
अब देखो, अब ये सिंपली हो जाएगा, अब यहाँ से सिंपली, अब ये द्विघात समीकरण बन गया, लेकिन यहाँ से नहीं लग रहा था कि ये द्विघात समीकरण हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले इन दोनों को सॉल्व किया, और जब ये दोनों हमारे पास सॉल्व होके यहाँ आ गए, तो फिर हमने 1.6 के साथ भी इसका मल्टीपल कर लिया। ठीक है, तो देखो अब कितना मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63, ठीक है, बराबर 0। अब हमें 63 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, 63 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि 2 आ जाए, यानी 2 आ जाए, 2x आ जाए। ठीक है, तो इधर 3 से काटोगे तो देखो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से काटोगे 7 बार, 7 21, फिर 7 से काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा आपका, एक बार। ठीक है, तो देखो 3 तक के 9, और 9 में से 2 जाएंगे तो हमारे पास 2, 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेंगे, तो हमको यानी एक 9 मिल गया और एक मिल गया 7। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 9x, 9 माइनस 7, 2 बचे हमारे पास प्लस के, x माइनस 63। ठीक है, तो यहाँ से कितना हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 7x माइनस 63 हो गया। ठीक है, बराबर में 0 चल ही रहा है आपके। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितना, x कॉमन ले लूंगा तो x प्लस 9 बचेगा। ठीक है, माइनस 7 कॉमन ले लिया तो x प्लस 9 7 63 होते हैं, तो यहाँ से भी 9 बचा। ठीक है, तो यहाँ से कितना बचा, x माइनस 7 एक कोष्ठक में आ गया और x प्लस 9 एक कोष्ठक में आ गया। ठीक है, अब देखो, अब इसको मैं x माइनस 7 बराबर 0 रख ले रहा हूँ। ठीक है, 0, दोनों को 0 के बराबर पहले रख के देखता हूँ, इससे मुझे x की वैल्यू क्लियर मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर कितना मिलेगा मुझे 7, क्योंकि ये इधर माइनस का है, उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और इधर कितना मिलेगा, x प्लस 9 बराबर 0, तो x बराबर कितना मिलेगा, माइनस 9। तो x की यहाँ से मेरे पास 7 और माइनस 9 यानी 2 वैल्यू निकल के आ गए, लेकिन यहाँ पे लग नहीं रहा था कि ये इतना हो सकता है। अगर मैं इन वैल्यू को, मैंने जैसे फर्स्ट ये जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो यहाँ बताया था कि जो मूल निकलते हैं या जो शून्यक निकलते हैं, तो उन शून्यकों को या मूलों को आप अगर यहाँ पे रख देते हैं तो पूरी वैल्यू 0 हो जाती है। एक बार चेक करके देखते हैं कैसे हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास 7 और माइनस 9 निकले, इसको इधर इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि इधर ही वैल्यू को मैं सेटिस्फाई करूँ। ठीक है, अब यहाँ से ये भी तो पता लग जाएगा कि हमने ये सही निकाले हैं गलत निकाले हैं। तो पहले मैं x बराबर 7 पे रख के देख रहा हूँ। ठीक, तो 1/7 माइनस 3 माइनस 1.7 प्लस 5 की हो जाएगा। देखो x की जगह पे रखने हैं तो 1.6। ठीक है, अब देखो इधर कितना बचा, 1.4 बचा माइनस 1.12 बराबर 1.6। ठीक है, तो देखो यहाँ से कितना है, 12 कॉमन हो जाएगा, 12 जब कॉमन हो गया यहाँ रखूंगा तो 3। ठीक है, अब देखो 12 यहाँ रखूंगा, 4 से 3 बार कट जाएगा और माइनस 1 बराबर कितना है, 1.6। ठीक है, तो अब देखो इधर कितना बचा, 2/12 और 1/6 बचेगा, बराबर 1/6 इधर है, 6 से 6 कैंसिल हो गया, यानी 0 बराबर 0 मिला। तो पहला मूल मेरा सही है, पहला मूल बिल्कुल सही है। देखो ठीक है, अब मैं x बराबर माइनस 9 रख के देखता हूँ। देखो x बराबर माइनस भी तो उसी के मूल निकला है। ठीक है, तो x बराबर माइनस 9 रख के देखता हूँ, तो देखो 1.9 माइनस 3 बराबर माइनस, अच्छा ये माइनस है, ठीक है, बराबर नहीं है, यहाँ माइनस है, बट 1.9 प्लस 5 बराबर 1.6 है। ठीक है, 1.6। अब देखो इधर कितना हुआ, 9 3 12 हो गया, तो 1 माइनस के 12 माइनस 1.4 बचेगा, इधर 1.4 बचेगा। ठीक है, बराबर कितना है आपका 1.6। अब देखो इधर भी 12, देखो इस वाले से ये कट जाएगा। ठीक है, तो 12 हो गया, नीचे क्या मिला मुझे 12। ठीक है, नीचे क्या मिला 12, तो यहाँ जब रखूंगा तो ये 12 यानी 1 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे 1 मिल गया माइनस का, यहाँ पे मुझे ये माइनस है, इस वजह से मुझे माइनस का 1 यहाँ पे मिल गया, और ये कितना है माइनस माइनस यानी प्लस हो जाएगा। यहाँ देखो ये वाली माइनस और ये वाली माइनस मुझे कितना देगी, यहाँ से प्लस माइनस का 4 देगी, माइनस का 4 देगी। देखो माइनस 4 बचेगा ना, यहाँ से माइनस का 9 है, 5 जाएगा प्लस वाला, तो माइनस का 4 बचेगा। इस माइनस की वजह से ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस 1.4 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 12 रखूंगा तो 3, तो प्लस का कितना है 3 बराबर कितना है 1.6। तो देखो यहाँ से कितना बचा, 2/12 बराबर 1.6। अब कितना बचा 1.6, 2 से ही कितनी बार 6 बार, तो 12 से 6 से 6 कट गया, हमारे पास क्या बचा 0 बराबर 0। तो हमने जो मूल निकाले थे, वो पूरा पूरा इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, अतः हमारे जो मूल निकाले गए हैं हमारे द्वारा वो बिल्कुल सही है। ठीक है,
तो एक तो ये हो गया। अब इसमें आगे आपको 4.3 एक्सरसाइज दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अगर एक दो क्वेश्चन नहीं आता है तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। इससे अब हम चलते हैं मूलों की प्रकृति के ऊपर, यानी मूल के जो मूल निकलते हैं वो किस प्रकार से निकलते हैं, वास्तविक हैं या भिन्न हैं, अलग अलग हैं, एक जैसे हैं, तो उनको हम देखेंगे अगली वीडियो।